अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उस बदकिस्मत घर के बाहर खड़ा हूँ इस वक्त। ख़बर कुछ यूँ है, बड़ी दिल दहला देने वाली ख़बर है कि 3 साल बच्चा कराची में सख्त गजीदगी या कुत्तों को तल्फ़ करने के हवाले से मिठाई में जो बल्दियात के कारकुन होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो मिठाई के अंदर जहर मिलाते हैं और जहर मिला के कुत्तों को दिया जाता है ताकि उन्हें तल्फ़ किया जा सके। अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया कल इस गली के अंदर कि जो वो मिठाई, जहर शुदा मिठाई अपने बाइक की साइड पॉकेट में डाले एक शख्स ने अपनी बाइक खड़ी की और बच्चे गली में खेल रहे थे, उन बच्चों ने उसे मिठाई स्वीट समझ के उसे खा लिया, जिसके नतीजे में एक बच्चा जिसकी उम्र अभी मुझे पता चला है 3 साल से भी कम थी, वो अफसोसनाक ख़बर ये है कि बच्चा जाँ बाक हो चुका है। जबकि उसके दीगर जो उसके साथ 3 बच्चे थे वो और एक ख़ातून जो है वो उनकी हालत भी गैर हो गई थी, लेकिन अभी हमें यहाँ पहुँच के पता चला है कि उनकी हालत अब ख़तरे से बाहर बताई जाती है। बहुत तंग गलियाँ, और हम कोशिश करेंगे उन बच्चे के जो बच्चा जाँ बाक हुआ है उसके लवाकिन से, घर वालों से हमारी बात हो सके, हम अंदर जाएँगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हमारे साथ एक खातून मौजूद है, सारे वाक़े के हवाले से मैं बताएंगे। आपके क्या लगता था वो बच्चा? नवासा। अच्छा, आपका नवासा जी, मैं लांडी गई थी, मेरे बाद में आधे घंटे के बाद ये वाक़या हुआ है कि भाई आया ड्यूटी से। एग्जैक्टली वक्त क्या था उस वक्त? 4 का मेरे का टाइम था, असर का वक्त जी। तो वो पेशाब करने गया, गाड़ी बाहर खड़ी कर दिए, बच्चों ने कहीं गाड़ी के अंदर से मिठाई निकाल के बच्चों को देने लग गए। अब वो भी कोई हमारा दुश्मन नहीं था, तो ना हम ही किसी के साथ दुश्मनी, हमारे रिश्तेदार बहन भाई हैं, ठीक है। जैसे मेरा मुश्ताक शकील भाई है, ऐसे मेरा वो भाई है। तो हम बस चाहते हैं कि हमारी बच्चा हमारे को दे दें, इजाज़त दें, हम अपना बच्चा दफनाएं। हम किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, ना हम कोई केस करना चाहते हैं। आप केस नहीं करना चाहते? 4 जो दीगर लोग थे जिनकी तबीयत भी काफ़ी गैर हो गई थी, उनकी हालत के हवाले से क्या बता? अब ठीक है, वो घर आ गए, ये पड़ोसी हैं। अच्छा, उनकी हालत अब ठीक है। किस जगह वो बाइक खड़ी थी जहाँ से निकाला है बच्चे को, कुछ अंदाज़ा है? दरवाजे के पास हो गए, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो घर से निकल चुकी हूँ। हाँ जी, हाँ। मून वकास नामी बच्चे की उम्र कितनी थी? 2 साल। सिर्फ 2 साल? हाँ जी, अगले महीने की 21 को 2 साल का हो जाएगा। मैं इस तंग गली में मौजूद हूँ नाजरीन। ये वो बदकिस्मत घर है जिनके साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। यकीनन बहुत सदमे में ये लोग, एक ऐसी सिचुएशन के, एक ऐसा हादसा, जिस शख्स ने वो मिठाई मोटरसाइकिल की बाइक की साइड पॉकेट में रखी थी, यानी गफलत तो है लेकिन मुजरिमाना गफलत है कि इस किस्म की गफलत के नतीजे में एक जान चली गई, एक मासूम की जान चली गई। अभी उस बच्चे की नानी जो थी उन्होंने बताया ये बच्चा मेरा नवासा है, और उन्होंने हमें बताया, जैसे कि आपने सुना, कि अभी वो 2 साल मुकम्मल उम्र उसकी नहीं हुई थी, तो वो मासूम जो है इस दुनिया से चला गया। 4 और अफराद थे जिनकी हालत गैर हो गई थी, वो जहर शुदा मिठाई खाने की वजह से वो अब ख़तरे से बाहर हैं, घर लौट आए हैं। जिस शख्स ने अपनी बाइक के अंदर वो मिठाई जो कि जहर में बुझी हुई थी वो यहाँ रखी थी, जो बच्चों ने निकाली खाई, वो भी इसी गली का रहने वाला है। और इनका जिनका ये बच्चा फौत हुआ है, उनका ये कहना है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम कोई केस नहीं करना चाहते और हमें इजाज़त दे सरकार, कानूनी कार्रवाई बाद में करते रहें ताकि हम उस बच्चे को दफना सकें। तो किसी की दुश्मनी नहीं, वो भी भाई है इनका। तो इन लोगों ने हमारे सामने ना पुलिस में डाल के एम्बुलेंस में लेके चले गए, कम से कम 20-25 लेडीज गई थी हम लोग। नहीं, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਛੱਡਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਤੇ दे देना? हाँ जी, बच्चा दे देना, ये मेरी मेहरबानी उनकी है। हम तो ये चाहते हैं, गरीब बंदे यहाँ कहाँ केस कर सकते हैं, किसी के साथ लड़ाई भी नहीं कर सकते, केस भी नहीं कर सकते उनका। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने, वज़ीर आला सिंध जो है उसने भी नोटिस लिया है कि हम सारा ताउन करेंगे, तो अपील क्या है सरकार से आपकी? सिर्फ बच्चे की डेड बॉडी दे दें, इसके अलावा कुछ नहीं? हाँ, कुछ नहीं है इसके बाद, बच्चे की डेड बॉडी दे दें, हम लोग बच्चे को दफन कर दें, बस सबका शुक्रिया अता करते हैं। आपका भी बेटा, किसी का कसूर नहीं है, कुछ नहीं है, हम सामने ही थे बैठे हुए। ये जो भी गाड़ी आती है, बच्चों का काम है, ये उनकी गाड़ी को, बच्चे तो मासूम होते हैं, ठीक होते हैं, तो वो तो बेचारा अपने घर पे क्या है, गाड़ी खड़ी। लेकिन गफलत तो है ना कि इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था जब इस गली में। मेरे पुत्र 1 मिनट की बात है, 1 मिनट में पानी पीने अंदर गया है, उसको क्या पता कि मेरी गाड़ी की कोई तलाशी ले रहा है। ये तो वो एक छोटे बच्चे ने शोर डाला कि आपकी कलम निकाल ली है, अबू आपकी कलम निकाल ली है, वो आया, वही कलम उधर ही रख दो।
पर उसको बच्चों को क्या पता था ये मिठाई, वो थैली निकाली और उन्होंने देखा ये तो मिठाई है, अच्छा, वो मिठाई निकाल के बच्चे घर ले गए। घर ले गए हैं। हम सामने थे, इधर थड़ी पे बैठते हैं, सारा दिन इधर ही रहते हैं, तो कोई मसला नहीं। एक वो छोटी बच्ची लेके गई है, उसने सबको बांट दी है। अच्छा, कम से कम इतना तो आप कहेंगे ना, इस किस्म के वाकयात आइंदा ना हो, तो इस हवाले से ना हो, एहतियात यानी कि जरूरी है। बहरहाल उनको क्या पता था, वो तो बेकसूर है। अच्छा, जिनके बाइक से मिठाई निकाली गई, वो जहर वाली मिठाई, आप कह रहे हैं उनका कोई कसूर नहीं है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि हमें पता, वो तो इतना बच्चों से प्यार करता है। वो मैं दुकान लगाती हूँ, मेरे को 200-300 रुपया दे देता, आंटी ये सबको बाजी सबको चीजें दे दो, बच्चों को खिलाता, बड़ों को आ जाओ भाई आंटी से चीजें ले लो। हमें पता है, हमारे पास जवान हुआ है, शादी हुई है, कोई ऐसा कितने तो 4 लोग और भी थे ना जो जख्मी, तो उनमें कौन कौन थे? उस बच्चे को घर वाले ही थे? नहीं, इधर ये इनकी बहू थी और इनके 3 पोते पोतियां थे। अब वो ठीक है? हाँ जी, अब वो ठीक है, उन्होंने भी खाई है। बहरहाल ये दरअसल हमारे लोगों का ये कसूर है, ये बड़ों का, कि बच्चों को पूछना चाहिए ये चीज़ कहाँ से आई है। ये उनकी गलती है। हाँ, पूछा नहीं उन लोगों ने। पूछा नहीं, आप भी खुद भी खा रहे हैं, या बच्चों से पूछो तो सही ये चीज़ कहाँ से आई है। उसने तो नहीं बोला, उसको जैसे ही पता चला वो उसने छोड़ डाल भाई किसने ये ली है। नाज़रीन, अभी जो हमारी मुख्तलिफ यहाँ के लोगों से बात हुई है, इस गली के मकीन जो हैं, उनका ये कहना है कि जिसने ये मुजरिमाना गफलत किया उसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। वो बार बार कह रही हैं, बुजुर्ग ख़वातीन कह रही हैं, मर्द कह रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये गलती थी, उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। और उनकी वो शख्स जिसकी बाइक के पॉकेट में वो जहर आलूद मिठाई थी, वो शख्स भी इसी गली का रहने वाला है, और यही बताया खातून ने कि उसकी शादी हुई, एक लंबे अरसे से यहाँ रहता है, बहुत अच्छा और नेक इंसान है उनके बकौल, लेकिन उससे ज़ाहिर गलती हो गई है। अब जो सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ के जो लवाहिकीन हैं, उनकी जो मेरी बात हुई है, उनकी परेशानी इस वक्त ये है कि डेड बॉडी अभी तक बच्चे की, जिसकी 2 साल भी पूरी उम्र नहीं थी, वो इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल में, ज़ाहिर है पुलिस केस है, पुलिस वो अभी तक इनको लवाहिकीन के हवाले नहीं कर रही। तो ये कहते हैं हम कोई केस नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, हमारे उस बच्चे को जिसका नाम मून है, अगले कुछ दिनों में उसकी 2 साल एज मुकम्मल होना थी, उसे डेड बॉडी को हमारे हवाले किया जाए, ताकि ज़ाहिर है माँ की इस वक्त क्या हालत होगी, वालिद की इस वक्त क्या हालत होगी, आप समझ सकते हैं, ताकि हम उसे उसके बाद बच्चे को यहाँ लाने के बाद दफना सकें। ये उनकी सबसे बड़ी इस वक्त परेशानी है, क्योंकि पुलिस केस जब होता है तो ज़ाहिर है पोस्टमार्टम और दीगर जो रस्मी कार्रवाई होती है, उसके बाद ही पुलिस डेड बॉडी हवाले करती है। एक तो मासूम बच्चा चला गया, फिर उनको परेशानी ये है कि अभी तक डेड बॉडी उनके हवाले नहीं की जा रही, तो ये एक परेशानी है। हमारे साथ आकाश मौजूद हैं, जो उस 2 साला बच्चे के चचा हैं। इनसे पूछेंगे आपको किस वक्त इत्तला दी गई? हमें तो रात 10 बजे पता चला था, क्यों हम ड्यूटी से आए। अच्छा, आप ड्यूटी पे थे। तो उसके बाद फौरी तौर पे कहाँ ले गए? फिर उसके बाद हमें बताया गया जिन्ना ले गए, पहले इब्तदाई तौर पर करीबी अस्पताल लेके गए। करीबी ये 5 नंबर हॉस्पिटल गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने कहा आप जिन्ना लेकर जाए? नहीं, जिना नहीं गए, इधर ही थे। इधर ही रहे, इधर ही बच्चे की फौतगी के वाले से कि ये डेड हो चुका है बता दिया गया? जी, इधर ही बताया। अच्छा, अब ये है कि जो शख्स जिनसे ये गफलत हुई है, हमने बहुत लोगों से यहाँ बात की, आप लवाहिकीन में से सबसे करीबी हैं, उस बच्चे के चचा हैं, उनका ये कहना है कि ये गफलत थी, हम उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, उसने जानबूझ के नहीं किया, आइंदा ऐसे वाक़यात ना हुए। कोई आपको नहीं लगता कि कानूनी कार्रवाई कोई होनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसी कोई गफलत ना करे? सर होनी तो चाहिए, लेकिन अभी ये जैसा माहौल है यहाँ का, जाहिर है वो भी छोटा बच्चा है, इधर उधर उसको लेके घूम रहे पुलिस वाले, तो अभी तो कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों, उसके बाद कर लें अगर करना है तो। अच्छा, डेड बॉडी अभी तक क्यों नहीं? 24 घंटे ज़्यादा हो चुके हैं हवाले की गई, इस हवाले से क्या आपकी बात हुई है? रात में हमने ईदी सेंटर में रखा बच्चे को, अभी जीना हॉस्पिटल ले गए पुलिस वाले। तो कब तक कोई टाइम दिया है कि कब तक डेड बॉडी हवाले कर? नहीं, ये अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब हम पहुँचे हैं तो जितने लवाहिकीन हैं, ख़वातीन हैं, सब इस वक्त मुंतज़िर हैं कि कम से कम डेड बॉडी तो उन तक पहुँचे। जी हम भी यही चाह रहे हैं। तो वजह क्या है, क्या बताया गया? हमें ये बताया गया कि बस अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। कितने लोग गए हैं डेड बॉडी रिसीव करने के लिए? गए हैं आपके यहाँ से? इसका पापा है साथ और कोई इनका रिश्तेदार है वो है साथ, 2 बंदे।
बच्चा जिसकी हलाकत हुई है, यहाँ आने के बाद हमें तमाम निगाहें उनके जो लवाकिन हैं, दीगर जो मोहल्ले के लोग हैं, उस बच्चे के साथ खेलने वाले बच्चे हैं, उन सब की निगाहें उसकी मैयत के इंतज़ार कर रही हैं, मुंतज़िर हैं। हर आँख ये इंतज़ार कर रही है। 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। कल तकरीबन 4 बजे ये वाक़या पेश आया है। उसके बाद पहले इब्तदाई तौर पे यहाँ करीबी अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद जिन्ना हॉस्पिटल उन्होंने रेफ़र किया, वहाँ ले जाया गया। तो अब उस बच्चे के जाँ बहक होने के बाद अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक डेड बॉडी हवाले नहीं की गई। उस माँ की इस वक्त क्या हालत होगी, उस बाप की इस वक्त क्या हालत होगी जिसका वो बच्चा था। अचानक लम्हों में उस बच्चे की जान चली गई। यकीनन अफसोसनाक तो है, लेकिन अफसोसनाक अमर ये भी है कि डेड बॉडी हवाले ना करने से इनका इस्तराब, इनका दर्द जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा बच्चा, लेकिन कम से कम उसकी डेड बॉडी अगर हवाले कर दी जाए लवाकिन को, तो उन्हें कुछ सब्र ज़रूर आ जाएगा। यहाँ पे सारी निगाहें मुंतज़िर हैं, उनके तमाम अज़ीज़ व अकारिब यहाँ पे जमा हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से हमें बताया गया है कि जिन्ना हॉस्पिटल इस वक्त गए हैं। पुलिस ज़ाब्ते की कार्रवाई जो है वो करने में इतनी ताख़ीर कर रही है कि 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन उस बच्चे की डेड बॉडी को अभी तक लवाकिन के हवाले नहीं किया गया, जो कि बहुत अफसोसनाक है। अच्छा, एक और जो उस बच्चे के रिश्तेदार हैं ये अभी पहुँचे हैं, इनसे पूरी मालूमात लेते हैं हम। कैसे आपको पता चला और इब्तदाई तौर पे कहाँ लेके गए थे बच्चे? ये कुरंगी नंबर 5 न्यू हमारा करीबी हॉस्पिटल लगता है इमरजेंसी सिंध गवर्नमेंट का, तो वहाँ लेके गए थे उसको। बच्चा जो कि छोटा था, जिस तरह ही उसने मिठाई खाई है तो कहते हैं कि उसी टाइम ही यानी कि कुछ 5-6 मिनट के बाद या 10-15 मिनट का टाइम लगा लो, मेरी वाइफ भी उधर ही मौजूद थी, तो उसका जो कलेजा था, जो सीना था, वो फट चुका था। केमिकल ज़्यादा तेज़ था इस वजह से। पर कहने का मकसद ये था कि भाई कि चलो उस बंदे से हुई गफलत, मुझसे भी हो सकती थी, किसी से भी हो सकती है। इंसान ने अब ये इस बात को इतना इशू बनाना, मेरे नज़र में तो जो जान चली गई है वो वापसी तो आएगी नहीं। तो आप नहीं चाहते कि जिसने गफलत की उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी? नहीं, कार्रवाई तो तब होना कि उसने जानबूझ के किया हो, ठीक है। फिर दूसरी बात, ये गली मोहल्ला, गफलत तो है, लेकिन ये इसे मुजरमाना गफलत कहेंगे। गली मोहल्ले में इस तरह एक जहर आलूद मिठाई छोड़ देना जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। उन्होंने जानबूझ के नहीं छोड़ी, उनकी गाड़ी की जेब में से निकाली गई है, किसी बच्चे ने निकाली है। उन्होंने अपनी गाड़ी की, अब मैं अपनी मोटरसाइकिल की साइड की जिप में रख के जाता हूँ, जिप बंद करके जाता हूँ, ठीक है, और मैं आ रहा हूँ सिर्फ पेशाब करके, ठीक है, कोई पीछे से खोल के निकाल लेता। जब तक वो जिप खुली गई नहीं तो किसी को क्या पता चलेगा उसके अंदर क्या है। तो ये बाकी जिनकी हालत गैर हुई थी, बच्चों की क्या उम्रें थी, खातून भी थी? जी, उनके वो हमारे बिल्कुल ये हमसा हैं, ठीक है, तो खतरे से बाहर हैं वो। तो खैर जाहिर सी बात है, बड़े थे, उनको वोमिटिंग करवा दी गई, तो उनका सारा जो जितना भी गंदा पानी था, यानी कि जो भी अंदर जहर वगैरह था, वो तो निकल गया। वो ज़्यादा छोटा बच्चा था, ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया। आपके क्या लगता था वो बच्चा? वो मेरे जो है ना साली का बेटा है। अच्छा, आपकी साली का बेटा है। तो आपको किस वक्त बताया गया, इत्तला दी गई? मैं उस टाइम जॉब पे था, पर मेरे को वक्फन जो है ना, मेरी वाइफ उधर उनके साथ ही थे। ये वाकया तकरीबन असर के बाद का, 4 बजे के बाद का वाकया? 4 बजे के बाद का वाकया, ये 4-4:30 बजे का टाइम था तकरीबन। अच्छा, इस पे एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने, मुर्तज़ा वहाब ने, और इवन के बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद भी कहा है कि जो गफलत के मुर्तकब हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो बल्दियात के मुलाजमीन हैं वो इस तरह खुलेआम जहर आलूद मिठाई लेके क्यों घूम रहे होते हैं, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इदारा तो कम से कम इस किस्म की गफलत दोबारा ना करे, आइंदा इस किस्म के वाक़यात ना हो। बहुत सारे ऐसे मून होंगे जो खुदा न खास्ता इस तरह शिकार ना हो। नहीं, ये चले, काफ़ी हद तक उन्होंने बात ठीक की है, ये भी है सही है, आपने बात बिल्कुल सही उन्होंने कही अपने हिसाब से। तो ये गफलत हो जाना कोई भाई बड़ी बात भी तो नहीं है ना, इंसान है, इंसान से होती है, इंसान तो गलती का पुतला है। अब उस शख्स को आप अच्छी तरह जानते हैं, मतलब इस गली के रहने वाले? अच्छे तरीके से जानते हैं हम, इस गली के यानी कि इस पूरे मोहल्ले के दामाद लगते हैं। जब भी आते हैं बड़े अच्छे तरीके से वो हमारे साथ मिलते हैं, कोऑपरेट करते हैं। नाज़रीन, जब हम यहाँ पे पहुँचे और यहाँ तंग गलियाँ, वो घर जहाँ ये बच्चा जो जांबा कुआ हुआ रहता था, उस घर की हालत ज़ार देखकर अंदाज़ा हो गया था हमें कि जब इस बच्चे के साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और दीगर 4 अफराद के साथ, तो सबसे बड़ी परेशानी घर वालों के लिए ये होगी कि उनके घर में पैसे कितने हैं कि इस बच्चे को फौरी तौर पर इसकी जान बचाने के लिए कोशिश की जा सके। जिस तरह के हालात हमें देखने को यहाँ पे मिले हैं, फिर उस पर इतना बड़ा सदमा, यकीनन ये बहुत अफसोसनाक है। जहाँ वो गफलत का मुर्तकिब वो शख्स है, वो सिर्फ एक शख्स नहीं है बल्कि पूरा इदारा जहाँ वो काम करता है, बल्दियात का वो इदारा जो सरगजीदगी के हवाले से, कुत्तों को तल्फ करने के हवाले से मिठाई के अंदर जहर डालते हैं, वो इस तरह इंडिविजुअली
किसी एक शख्स के हवाले किस तरह कर देते हैं कि ये गफलत का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बच्चे की डेड बॉडी के हवाले से मैं बारह कह रहा हूँ कि उनके जो हमें यहाँ पे बच्चे के चचा मिले, दीगर रिश्तेदार मिले जिनसे हमने बात की, आपने देखा वो इस वक्त मुंतज़िर हैं कि डेड बॉडी कम अज़ कम यहाँ पहुँचे तो उन्हें कुछ तो तसल्ली उनकी वालदा को हो, डेड बॉडी देख सके। ये वो अफसोसनाक वाक़या है कि एक ऐसी गफलत जो एक मासूम की जान ले गई और उस मासूम को ये भी नहीं पता था कि वो जो मिठाई खा रहा है, वो जो स्वीट्स खा रहा है, वो उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देगी। इरफान हैदर को कुरंगी नंबर 6 क्रिश्चियन कम्युनिटी का ये मोहल्ला है, यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।